मित्रों सुप्रभात। आज मैं अपने घर पर एक मेहमान जो कि बहुत ही सम्मानीय हैं और जिन्होंने इस धरती पर बहुत सारे बसंत जिए हैं, जिंदगी के संघर्ष से कभी हारे नहीं हैं, उनको लेकर आऊंगा, उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो मित्रों बने रहें मेरे साथ तब तक जब तक मैं उन सम्मानीय मेहमान को नहीं ला पाता। मैं ये भी कहना चाहता हूँ मित्रों कि उनके विचारों से, उनके अनुभव से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी लिखना ना भूलें मित्रों। धन्यवाद, नमस्कार। तो आओ चले। अब हम गुजर रहे हैं 3 पानी के पुल से होके। मेरी बाईं ओर घने जंगल, राजा जी नेशनल पार्क, और यहाँ वन्य जीव जंतु, हाथी, टाइगर, चीते, हिरन बहुत संख्यक रहते हैं। इसलिए लोगों को कहा जाता है कि जंगल के किनारे वे विश्राम न करें और ना ही जंगल में प्रवेश करें। अब हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पर। घने जंगल के बीच, नदी के किनारे एक घर। उन पेड़ों के पीछे एक तालाब बनाया गया है जहां पर नावें चलती हैं। बहुत से लोग नाव का आनंद लेने के लिए फ्रेंड्स, ये जो सामने आपको घर दिखाई दे रहा है, मैं यहीं पर आया हूँ अपनी श्रीमती जी के साथ और अब घर में जाकर बैठूंगा। शुद्ध ऑर्गेनिक हरी मिर्च, भिंडी और कद्दू की बेल और मक्का। एक कटल दिखाई दे रहा है और ये देखिए, ये पेड़ घर के एक बाजू में ये है। और अब ससुराल से विदा लेने का वक्त हो गया है। जिनसे मैं मिलाने लाया था वो मेरी सास जी हैं जो 88 इयर्स ओल्ड हैं। उनके बारे में मैं आगे बताऊंगा मित्रों। और ये हाँ, और हारमोनियम भी जो मैंने पहले यहाँ दी थी उसको ले जा रहा हूँ। ये मेरे छोटे साले के सुपुत्र हारमोनियम लेके मेरी डिग्गी में रखेंगे। और थैंक यू वेरी मच। और अब
और अब मेरी सास जी, उनका हाथ पकड़ के मेरी श्रीमती जी, उनकी बेटी संगीता बडोनी जी लेके आ रहे हैं। कुछ दिनों के लिए हमें भी सेवा करने का मौका मिलेगा। और बगल में उनकी बहू इंदु बोगड़ा, जो सर्वगुण संपन्न है, हर काम वो करती हैं, गाय पालती हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं और सिलाई बुनाई का काम बहुत ही उत्तम करती हैं। और सब्जियां जो मैंने दिखाई आपको, ये पूरा बगीचा ये इन्होंने ही बसाया हुआ है। और सास जी की बहुत अच्छी वो सेवा भी करती है। हाँ, बैठो, आराम से बिठाओ। गुड बाय छिद्रवाला। अल्टीमेटली हम घर पहुंच चुके हैं कुछ देर पहले, और सासू जी बैठ कर देखे मित्रों, विदाउट ग्लासेस वे अभी भी किताब पढ़ सकती हैं। कमजोर तो हैं लेकिन स्वस्थ, ना शुगर है, ना किसी तरह की कोई हार्ट से रिलेटेड समस्या है, थोड़ी सी खांसी, इसके उन्होंने सासू से पहले सरकारी अध्यापिका होती थी। उन्होंने नौकरी छोड़ी अपने बच्चों के लालन पालन के लिए, और उसके बाद सर्वोदय में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए ससुर जी के साथ। जैसे चंबल घाटी में डाकू उन्मूलन का जो आंदोलन चला था जयप्रकाश नारायण के लीडरशिप, उसमें ससुर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और साथ ही के साथ सर्वा सेवा संघ में भी साथ रही, और अल्मोड़ा में लक्ष्मी आश्रम में पहुँचाई, वहाँ पर राधा बहन के साथ बहुत काम किया। पर्यावरण में सुंदरलाल बोगड़ा जी के साथ, इस तरह से उनका जीवन संघर्ष में रहा है। और ये संघर्ष अभी भी उनका देखो जारी है, किताबें पढ़ती हैं, शांत रहती हैं, और उनका ये स्वभाव मुझे बहुत ही पसंद है। तो मित्रों, मैंने आपको अपने मेहमान जो मेरी सासू जी हैं उनसे मिलाया। वे सुनती कम है, इसलिए मैं बातचीत नहीं करा पा रहा हूँ। फिर भी मैं चाहूँगा कि वो दो शब्द बोलेंगी, तो मैं ट्राई करता हूँ, तो थोड़ा रुके।